डीकेटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में समर्थ होई। मेरठ से साहिद सेवी की रिपोर्ट। मेरठ पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। मेरठ में कई जगह चंद्रशेखर आजाद को काफिला रोका। मेरठ में हुए गुज्जर महापंचायत और सलवा में हुए मुसलमानों पर बुलडोजर एक्शन मामले को लेकर मेरठ जिला कारागार पहुंचे चंद्रशेखर। जेल में बंद गुज्जर महापंचायत में गिरफ्तार हुए लोगों से की मुलाकात। कहा, अगर एक हफ्ते में आरोपियों को जेल से रिहा नहीं किया गया तो आजाद समाज पार्टी करेगी बड़ा आंदोलन। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। बाकी ये रुकवा देना आराम से निकल जाओ। आराम से अरे निकल एक सेकंड। 151 का मुकदमा था, पुलिस जानती है, आम आदमी भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। उसमें 26-27 लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें प्रमुख रूप से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मेरे भाई, मेरी बाजू, गुजर समाज के स्वाभिमान सम्मान भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई प्रवेश गुजर जी, विशाल ढाइकी जी, भाई सोनू गुजर जी, अनिल कसाना जी, अमित कसाना जी, दीपक विजोपुरा जी, रविंद्र गुजर जी, अभिनव मोदला जी, इन तमाम साथियों को और इनके साथ और बहुत सारे साथियों को जेल में भेज दिया गया। 2 दिन बाद इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें बीसीएम की कल। ये जो सारे लोग हैं, ये अपने स्वाभिमान सम्मान के, अपने महापुरुषों के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने आए और इनको मिला क्या सरकार ने? निर्दोष होते हुए जेल, अपमान, जातिगत गालियां। मैंने ये कहा था कि मैं वहां उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। दूसरा प्रकरण है सलावा जी। अरे भैया कौन लग रहा था? तो मैं गुजर समाज के अपने भाइयों से मिला और मैं जिस तरह मैंने उनको सुना, मैं बहुत गारंटी से कहता हूँ, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सामाजिक लड़ाई। गुजर समाज के स्वाभिमान सम्मान पे हमला हुआ है और गुजर समाज के नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उन्होंने अनशन भी किया, वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं अगर गुजर समाज के स्वाभिमान पे कोई आँच आए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, गुजर समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। वो जब स्वाभिमान की बात आती तो वो हर कीमत को चुका देता। मेरा तो बहुत दिली रिश्ता है। लगातार कहीं ग्वालियर में मीर भोज जी की जो प्रतिमा उसको टीम से ढक दिया जाता है, कहीं झूठे मुकदमे होते हैं, कहीं और तमाम तरह की चीज़ें। ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, किस तरह से पूरे समाज की पट्टियां लगा दी जाती है, पूरे समाज को दबाने डराने काम किया जा रहा है। लेकिन ये समाज स्वाभिमान का झुकने वाला नहीं। सरकार को आइडिया नहीं था कि ये जो आग वो लगा रहे हैं ये किस तरह फैलेगी। सरकार को इन चीज़ों को गंभीरता देना चाहिए, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को आंख बंद करके नहीं, जिम्मेदार से कार्रवाई करनी चाहिए। सलावा प्रकरण के जो पीड़ित हैं, जिनको जेल भेजा गया, उनसे प्रशासन ने, पुलिस ने, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने मिलने की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा है कि आपको इन्हीं से मिलने की इजाज़त थी, अगर सलावा प्रकरण के लोगों से मिला दोबारा आ जाओ। लेकिन उनके पीड़ितों को मिलने की व्यवस्था हमने पार्टी ऑफिस पर की है। मैं वहाँ जाऊँगा, उनको सुनूंगा और जिस तरह से भी उनकी आवाज़ उठाई जा सकती है उसको उठाऊंगा। और यहाँ इस प्रकरण में जो लोग बंद हैं, अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर इनको नहीं छोड़ा गया जी, तो आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में एक मजबूत आंदोलन करेगी और ये आंदोलन की गूंज लखनऊ तक नहीं, दिल्ली तक जाएगी। मैं इस बात का आपको विश्वास करता हूँ। अपने भाइयों को जेल में सड़ने के लिए हम लोग नहीं छोड़ सकते, ठीक है? बात आप नेताजी से बोला, आप यहाँ आए हैं कि जगह रोका गया, आप बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की सूचना आ रही है। ये सरकार जो है सोगी भाई सरकार है। अब कोई सांसद, चुनाव सांसद जेल में नहीं जा सकता है, उसके लिए अनुबंध है। इतनी गाड़ी 5 जगह तो मुझे रोका गया बैरिकेडिंग लगा के, कई जगह तो मुझे ही बैरिकेडिंग हटाना पड़ा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? ये प्रजातंत्र है? ये तो एक तरह की हिटलर शाही है। इस हिटलर शाही का अंत होगा, जनता ही करेगी। ये हमेशा नहीं रहेगा। जो आज का माहौल है ये बदलेगा। चंद्रशेखर जी, ये जो दर्द आप बयां कर रहे हैं, यही दर्द जो सोनम तोमर आए थे, सुबह बीजेपी के मंत्री है, उनका भी था कल। उन्होंने भी ये कहा कि ये इलीगल हुआ है और गलत तरीके से उनको जेल भेजा। ये विपक्ष की साजिश है। उन्होंने नहीं, उनका कहना था, मेरा सवाल हो जाएगा, उनका कहना था कि जातीय संघर्ष को विपक्ष क्रिएट करना चाहता है, इसलिए इस तरह की राजनीति। बहुत अच्छा सवाल है।
अब जवाब भी सुनो मेरे भाई। उनकी सरकार है, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन है। टोल पे घटना हुई थी, मुकदमा भी लिखा गया था, कितने लोग जेल गए, कौन करवा रहा जातीय संघर्ष, किसने लगाया बोर्ड, इनकी क्या मांग थी कि बोर्ड हटा दो, क्या गलत मांग थी। मैं तो आज ये कह रहा हूँ, हालांकि मैं क्योंकि जातियों का समूह है मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन सम्राट मीर भोज जी को लेकर जो प्रकरण चल रहा है, मैं इस राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि वो उसको कोर्ट में ले जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन दे कि ये जातियों में जो है बांट कर और जिस तरह का विवाद कराने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, कोई भी विवाद सरकार के बगैर नहीं होता है, तो ये खत्म हो जाए, इसमें स्पष्ट हो जाए। उसके लिए इस पूरे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो महापुरुष सबके होते हैं, लेकिन अगर इस पे जो कोई विवाद हो रहा है तो उसकी गंभीरता, आज क्यों आपको ये जाति वाला बोर्ड हटाओ ये सब क्यों करना पड़ा? आप तो दादरी में जाके करके आए थे ना, आपको याद नहीं आता मीडिया के साथियों को? कौन करके आया था? मैं करके आया था, मुख्यमंत्री करके आए थे। ये सब आपके सामने कौन करा रहा है? और देखिए मंत्री जी को चाहिए था वो इनको छुड़वा देते, हम होते मंत्री तो छुड़वा के ले जाते हाथ पकड़ के अपने भाइयों को। अगर हमारी सरकार होती तो झूठा मुकदमा होने देते, सो रहे थे क्या वो लोग? कल नंदकिशोर गुर्जर ये कह के गए हैं कि जो पत्थरबाज थे वहाँ पे वो मुस्लिम थे। वो बेचारे खुद बुरे हाल में हैं। आपसे छिपा हुआ है क्या बताइए? अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे। अच्छा चंद्रशेखर जी, सवाल बार बार सामने आ रहा है, अभी आदम का आए हैं, उनसे कोई बात हुई है? जी मेरी बात हुई उनसे, फोन पे मेरी बात हुई और मैंने आपसे बताया, हमेशा बताया, आज फिर कह रहा हूँ, मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते नहीं है, परिवार के रिश्ते। और उन्होंने जब मैं उनसे पूछ रहा था कि उनकी तबीयत कैसी है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसा चल रहा है, जंग कैसी, लड़ाई कैसी चल रही है। मैंने उनसे कहा मैं जल्द आपसे मिलने के लिए आऊँगा, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु की कामना करता हूँ और जो अन्याय उनके साथ किया गया वो अन्याय खत्म हो। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। मेरठ में क्रांति धरा है ना ये, यहाँ एक बाबा जी ने कहा कि ये तो मिनी पाकिस्तान है। आप बताओ मीडिया के भाइयों, क्या ये मिनी पाकिस्तान है? ये वही मेरठ की धरा जहाँ कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 1857 क्रांति कहाँ शुरू हुई? यही तो शुरू हुई ना। तो इस मिट्टी का कोई अपमान करके चला जाता है और सरकार उसको जो है पुरस्कृत करती है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ। आज मुझे एक बड़े अधिकारी ने फोन किया, आप भी सुन लो भारत समाचार वालों, क्या बात है, मुझसे कहा कि अगर आप ज्यादा गुर्जर समाज की लड़ाई लड़ोगे और सलावा के मुस्लिम लोग समाज की लड़ाई लड़ोगे तो आपके जो MP MLA कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं ना, उनमें आपको सजा करा देंगे। और मैं आपके इस जेल पे खड़ा कह रहा हूँ, मुझे जेल का बड़ा अनुभव, 16 महीने जेल काटी है मैंने। जो लोग जेल में उस समय मेरे साथ अधिकारी थे, कुछ यहाँ भी मिले हैं मुझे। गुर्जर समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, किसानों के लिए, कमेरों के लिए, नौजवानों के लिए सस्ता एक बार नहीं 1000 बार चल जाए, सस्ता छोड़ दो, नहीं, मेरी बात को याद रखना। और दूसरी बात, सस्ता नहीं, अगर जान की भी बाजी लगानी पड़े तो लगाऊंगा। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, से मिट्टी में पैदा हुआ पश्चिम की।